झारखंड में सीएम चंपई सोरेन की सरकार के गठन के 15 दिनों के भीतर शुक्रवार को कैबिनेट का भी विस्तार हो गया। चंपई सोरेन ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पास कर लिया था, जिसके बाद नए मंत्रियों के नाम का इंतजार किया जा रहा था। वहीं 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने 2 मंत्रियों के साथ यानी कि सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम के साथ शपथ ली। वहीं झारखंड में 8 नए मंत्री यानी कि रामेश्वर उरांव, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन और बेबी देवी ने पद और गोपनीयता के साथ शपथ ली। इन 8 में से कुछ मंत्री पहले से ही मंत्री पद पर रहे थे। वहीं आज यानी कि 19 फरवरी को मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद निषेध विभाग झारखंड मिथिलेश ठाकुर ने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। बता दें कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा सीट से जेएमएम के विधायक हैं। ठाकुर पूर्व में भी जेएमएम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यभार संभालने के बाद उनका क्या कुछ कहना है। ये जिम्मेदारी तो पूरे कार्यकाल के लिए पहले मिली थी 2020 में, लेकिन बीच में जो परिस्थितियां पैदा की गई और जनता का जो जनादेश था उसको बीच में ही रोकने की कोशिश की गई। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर लगाकर सरकार को अस्थिर करने की नियत से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और जो मंशा थी, मैं कहूँगा कि विपक्ष की जो मंशा थी कि पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की, वो मंशा उनकी पूरी नहीं हो पाई। सारे हमारे गठबंधन के माननीय विधायकगण और पूरे राज्य की जनता साथ खड़ी रही। हम लोग एकजुट रहे और हमने नया अपना नेता चुना। झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले पद्मादरणीय चंपई सोरेन जी को हम लोगों ने अपना नेता चुना और दावेदारी पेश की कि हम नई सरकार बनाएंगे इनके नेतृत्व में, और नई सरकार का गठन हुआ। हमें फिर से वही जिम्मेदारी मिली जो जिम्मेदारी हम निभा रहे थे। इसके अलावा भी और भी जिम्मेदारियां मिली हैं, आप लोगों को पता है। तो जो भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कदम आगे बढ़ाया था उसको हम और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपी है, पूरी टीम को, अपने पूरे मंत्रिमंडल को, हम सभी मिलजुल कर अपने कैप्टन के नेतृत्व में जो इस राज्य को बनाने का जो मूल उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने का काम करेंगे। अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार पहुंचाएंगे। और हमारा विभाग जो पेयजल स्वच्छता विभाग है वो काफ़ी अहम विभाग है। पेयजल की यहाँ पर बहुत शुरू से रही है किल्लत, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि जब सभी घरों में शुद्ध पेयजल जो मानक होता है शुद्धता का, वो सारी शुद्धताओं को पूरा सारे मानक को पूरा करते हुए सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुँचाने में हम कामयाब होंगे। और इस पर काफ़ी तेजी से जो ब्रेक लगा बीच में, उसको फिर से हम अब तेजी से आगे बढ़ाने का काम। सर, कांग्रेस आदिवासी और क्रिश्चियन इनको किस में शामिल किया जाए, कौन था? ये मांग तो आपको तो जो केंद्र में बैठी सरकार है और यहाँ के जो भाजपा के माननीय 12 सांसदगण हैं, उनसे इसका जवाब आप लें तो अच्छा होगा। क्योंकि हम लोगों ने तो विधानसभा में पारित करवा के सरना धर्म को लागू करने का हम लोगों ने विधानसभा में पारित करवा कर और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी भेज दिया। और अभी तक जितना समय हो गया, मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा समय हो गया। और सही में चिंता का विषय है कि आदिवासी अपने को किस श्रेणी में रखेंगे। उनके लिए कोई कॉलम नहीं रखा गया। राज्य सरकार तो जरूर पर विचार करेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार को शीघ्र आदिवासी सरना धर्म को लागू करना चाहिए, ताकि आदिवासियों की पहचान बनी रहे, उनकी अस्मिता बनी रहे। ये रवैया मत करिए। ये देखिए, अपने परिवार में कभी कभी नाराजगी होती है, किसी बात को लेकर टूटने मनाने का दौर चलता है। तो ये जो संगठन है काफ़ी बड़ा, और कांग्रेस तो महासमुद्र है। और कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली से काम करता है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो अपनी पीड़ा लेकर लोग गए हैं, अपनी बातें रखेंगे अपने अभिभावकों के समक्ष, और आप देखेंगे कि सभी लोग संतुष्ट हैं। सरकार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया उन्होंने। सरकार
पूरी तरह से मजबूती के साथ काम कर रही है और अपनी अपनी जो व्यथा है वो अपनी बात को अपने अभिभावकों के सामने रखेंगे और देखेंगे, पूरी तरह से संतुष्ट होकर आपके सामने आएंगे। उसका भी आंकड़ा आपको मिल जाएगा जब बजट होगा, तो उस समय आपको पूरा आंकड़ा मिल जाएगा कि कितनी राशि किन किन विभागों ने खर्च की। 132 भी तो जायज मांग है, तो मुसीबत की क्या बात है। 1932 यहाँ के मूलवासियों और आदिवासियों का अधिकार है और 1932 कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है। 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये किसी को से छिपा हुआ नहीं है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनको उनकी यहाँ नियुक्ति हो, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। बाकी झारखंड में रहने वाले, झारखंड की जो खाते हैं, झारखंड की गाते हैं, वो सारे झारखंडी हैं और सभी को मान सम्मान यहाँ मिलता है, सभी को समान अधिकार मिला हुआ है। तो ये भी, इस पर भी क्यों अड़चन लगाया जा रहा है महामहिम महोदय के यहाँ से, और क्यों केंद्र सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है, तो ये सोचनीय विषय है कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उसकी चिंता आप लोग ना करें। आप देखेंगे कि सब कुछ पटरी पर रहेगा और सब कुछ 12वां मंत्री हो, 11वां मंत्री हो, हमें जो जिम्मेदारी मिली है, पहले हम उसको केंद्र बिंदु में रखकर काम कर रहे हैं और सभी लोग, चाहे हमारा मंत्रिमंडल हो या हमारे सहयोगी विधायकगण हो, सभी मिलजुल कर हम झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करें। देश के विकास से, राज्य के विकास से, गरीबों को की गरीबी दूर करने को लेकर उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है सत्ता हथियाना, और वो लगातार रट लगाए हुए हैं। अब की बार 400 पार। तो अगर खुद से उनको अपना मत, सारा मत खुद से ही देना है, या ईवीएम पर इतना भरोसा है उन्हें, क्योंकि जनता तो कहीं नहीं कह रही है कि 400 पार 300 पार, कहीं नहीं कह रही, जनता तो मौन साधे हुए। तो ये किस बिना पर कह रहे हैं कि 400 पार, तो ये उन्हें बताना चाहिए। अब क्या उन्होंने ऐसा चमत्कार किया है? किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गिरजात किसान सड़कों पर हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, मजदूर को रोजगार नहीं मिल रहा है, मनरेगा की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। तो ये किस बिना पर 400 सीट की मांग करते हैं, ये 400 सीट का दावा करते हैं, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे कि देर है पर अंधेर नहीं। जहाँ जहाँ भी लोग विवाद होता है और मीडिया उसको बहुत ही विस्तृत रूप से उसे प्रचारित करती है, आप देखेंगे कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और झारखंड में तो कहीं से भी कोई जीत नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।